हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडी चैनल। दोस्तों मैं सेल प्रेमा आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और एक्टिव होंगे और अपने सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से मेहनत से लगन से कर रहे होंगे। दोस्तों किसी भी कामयाबी को पाने के लिए सेल्फ स्टडी, खुद की मेहनत, हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। तो आप वो सब चीज़ें कीजिए, तभी सक्सेस मिलती है। क्योंकि ऐसे तो पढ़ाई का बहुत सारा, स्टडी का बहुत सारा कंटेंट नेट पे, बुक्स में, यूट्यूब पे सब जगह है, लेकिन जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं उस चीज़ को, उस पर अमल नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो भी फोकस अपनी स्टडी पे कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी कीजिए। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपको उत्तराखंड के बेसिक्स टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे कि उत्तराखंड का गठन हो गया, उत्तराखंड की तहसील कितनी है, वहाँ पे कितने ज़िले हैं, कितने गाँव हैं और किस डिस्ट्रिक्ट का कब स्थापना वर्ष है, ये सब चीज़ें, वहाँ के बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सेम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी, चैप्टर 2 उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। आपको पता होगा दोस्तों कि किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए वहाँ पे जो राजनीतिक और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ की जो प्रशासनिक प्रशासन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो राजनीति और प्रशासन कैसे बनता है, किस चीज़ से मिलकर एक राज्य बनता है, वो सब चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो दोस्तों आज का मेनली टॉपिक रहेगा राज्यपाल। तो मैं आपके उसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। तो आज का टॉपिक है उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। मतलब किसी भी स्टेट्स को बनाने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले दोस्तों, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ। मतलब किसी भी राज्य को बनाने के लिए वहाँ पे एक बिल होता है जिसे दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति जी के पास जाना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृत करते हैं, तब जाके एक स्टेट्स का निर्माण होता है। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। जैसे यहाँ से वो पारित हुआ तो फिर उसे राज्यसभा जो कि उच्च सदन है वहाँ भेजा गया। फिर वहाँ पे उसे 10 अगस्त 2000 को स्वीकृति मिली। उसके बाद उसे राज्यपाल जी के पास भेजा गया। कब ये स्वीकृति मिली? 28 अगस्त 2000 को राज्यपाल जी ने भी इसे स्वीकृति दे दी। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को फाइनली उत्तराखंड राज्य एक सेपरेट राज्य बन गया। सबको पता है इतना। उत्तरांचल राज्य जब बना था तो भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था? तो 27वां राज्य था। उत्तरांचल हिमालयी राज्यों में उसका क्रम था दोस्तों 11वां। ये 13 हिमालयी राज्यों को काट के बना हुआ एक राज्य है। जब हमारा उत्तरांचल बना था तब इसका नाम उत्तरांचल ही था। ये 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल रहा। उसके बाद इसे 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड के नाम से संबोधित कर दिया गया। तब से इसको घोषणा कर दी गई कि उत्तराखंड रहेगा इसका नाम। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गढ़सैण है जो कि चमोली में स्थित है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी सबको पता है देहरादून है। जब से हमारा राज्य बना तब से देहरादून ही है। उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा दोस्तों हिंदी है। यहाँ पे बोलने को कुमाऊँ में कुमाऊँ भाषा, गढ़वाल में गढ़वाली भाषा, ऐसे बहुत सारी भाषाएं, ब्रज भाषा, बहुत सारी छोटी छोटी भाषाएं हैं जिनको बोलियाँ हैं, भाषा नहीं कह सकते, बोलियाँ हैं। बट हिंदी जो है यहाँ की राजकीय भाषा। संस्कृत को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया है जनवरी 2010 से। तो दोस्तों उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण, मतलब जितने भी वहाँ पे चीज़ें हैं उनके लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था 2001 से। आगे देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है। तो ये 4 पर्वत चोटियाँ, बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है और इसी अशोक की लाट के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है दोस्तों, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये बहुत बारी क्वेश्चन आता, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जितने भी सत्यमेव जयते हैं, ये जो एक कोड है ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएं नीले रंग में दिखाई गई हैं। सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। राज्य चिन्ह में लाल पृष्ठ जो है वो किसका प्रतीक है? तो राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनके रक्त का प्रतीक है। सबसे जो राज्य चिन्ह में जो लाल पृष्ठ का प्रतीक है वो राज्य के आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है दोस्तों। राज्य चिन्ह में 4 जलधाराएं किसको प्रदर्शित करती हैं? तो जो हमारी गंगा, यमुना, रामगंगा, काली नदियों को प्रदर्शित करती हैं। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतत वंदन अभिनंदनम उत्तराखंड का राज्य गीत है। और ये 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया। और इसके जो
टाइमिंग है, इसको जो गाने का टाइम जैसे राष्ट्रीय गान को है 52 सेकंड है, तो वैसे इसको जो गाने का टाइम है वो 9 मिनट जो है ऑफिशियली दिया गया है। उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री लक्ष्मण सिंह बटोई जी थे। उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा गाया गया? तो नरेंद्र सिंह नेगी एवं अनुराधा निराला द्वारा गाया गया। दोस्तों इसको बोल किसी ने दिया है, इसको गाया किसी ने गया है, उस टाइम पे इसकी अध्यक्षता किसी और ने की है। तो ये सारे अलग अलग फैक्ट्स हैं। वैसे बेसिकली सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बट आपको पता होना चाहिए कि बोल किसके और गाया किसने। उत्तराखंड राज्य पशु किसे घोषित किया गया है? तो कस्तूरी मृग को घोषित किया गया है। कस्तूरी मृग के ऊपर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो हर एक एग्जाम में आते ही रहते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, बट उसके वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, उसका लोकल नाम पूछा जा सकता है, वो कहाँ पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं उसी के बेस पे मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। कस्तूरी मृग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो हिमालयन मस्क डियर। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्कस क्रेस्टोगास्टर है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तभी आपको याद होंगे। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के जंगलों में कितनी ऊंचाइयों पे पाया जाता है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाइयों पर कस्तूरी मृग पाया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल कितनी प्रजातियां? ये इंपॉर्टेंट है, 4 प्रजातियां। हमारे जो उत्तराखंड है यहाँ पे केवल 4 प्रजातियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के किन के स्थानों पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो केदारनाथ, फूलों की घाटी सबको पता, चमोली, पिथौरागढ़, देन उत्तरकाशी। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा अन्य किन राज्यों में भी पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, वो भी एक पहाड़ी राज्य है, सिक्किम, कश्मीर इत्यादि राज्यों में ये पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंग भूरा, उस पर काले पीले धब्बे होते हैं। कस्तूरी मृग की ऊंचाई कितनी होती है? तो 20 इंच होती है, और कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष ही होती है। दोस्तों कस्तूरी मृग से जो कस्तूरी प्राप्त किया जाता है वो हमेशा नर मृग से प्राप्त किया जाता है, और एक टाइम पे जब प्राप्त किया जाता है तो 30 से 45 ग्राम ही होता है दोस्तों। और नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? कपिल। वैसे अलग अलग स्टेट में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो मैंने एक ही लिखा है, नेपाल, जो इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का राजनीति प्रशासनिक ढांचा में दोस्तों सेकंड टॉपिक है, 9 नवंबर 2000 को बना था। अब मैं आपको मेनली जो इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है वो बताती हूँ। इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए ये बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ के लिए जानने के लिए बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। देन मैं आज आपको उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा बताऊंगी कि कैसे बना। जैसे कि देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड का भी एक समग्र राज्य इतिहास का शासन प्रशासन है। किसी भी देश राज्य को बनाने के लिए वहाँ पे शासन की ज़रूरत होती है, और शासन को शासित करने के लिए वहाँ पे राजनीतिक और प्रशासन की ज़रूरत होती है। तो जो उत्तराखंड का राजनीतिक और यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है, जिसे संविधान के अध्याय चैप्टर 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक अनुरूपित संचालित होता है। मतलब अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य के प्रशासनिक ढांचा का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन एक संज्ञात्मक प्रणाली लागू है, जिसे 3 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। संविधान के अनुरूप, जब संविधान में जो हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको पता है संविधान है, तो उसमें शासन प्रशासन क्या है हमारा उत्तराखंड का? मतलब संसदात्मक प्रणाली है। उत्तराखंड का जो है वो एक संसदात्मक है, जिसके 3 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। जैसे कि कार्यपालिका के भी आपको पता है 4 अंग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता। दूसरा विधानमंडल, तीसरा न्यायपालिका। विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा, और न्यायपालिका में उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। आज हम मेनली करेंगे कार्यपालिका। पहला टॉपिक जो कि अनुच्छेद में वर्णित है, पहला टॉपिक है कार्यपालिका। अनुच्छेद 152 से लेके 167 कार्यपालिका है। कार्यपालिका का जो पहला पार्ट है वो है राज्यपाल। तो आज हम राज्यपाल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये आपको पता होगा। आप बताना दोस्तों कि पूरे देश का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के पद की बात की गई है दोस्तों अनुच्छेद 152 में। ये जितने भी अनुच्छेद हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आप याद कर लीजिए कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ की बात की गई है, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा उत्तरांचल के राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है।
उत्तराखंड का राज्यपाल का नाम बताओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये आएगा कि उत्तराखंड के राज्यपाल, अनुच्छेद से लेके आ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल बनाने की बात की गई है। तो उत्तराखंड के पद राज्यपाल के पद की बात की गई है दोस्तों अनुच्छेद 152 में। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है जिसे राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में कहा गया है। पद की बात दोस्तों 152 में की गई है और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153 में की गई है। राज्यपाल शब्द जो है राज्य सरकार का बोध कराता है, जो वहाँ की सरकार होती है। जैसे दोस्तों ये सेम देश की तरह ही होता है, देश में राष्ट्रपति जी होते हैं और राज्य में राज्यपाल होता है। जो वहाँ पे राष्ट्रपति जी का पद होता है, सेम राज्य में राज्यपाल का पद होता है। तो ये सेम राज्य राष्ट्रपति जी के जैसे ही होता है। राज्य की कार्यपालिका इसके शक्ति इसमें निहित होती है। जैसे देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति जी की शक्ति निहित होती है, वैसे ही राज्य को के लिए राष्ट्रपति की शक्ति निहित होती है। जितनी भी शक्तियाँ हैं राज्य की, वो राज्यपाल में समाहित होती हैं। लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करता है। मतलब वो इसका यूज जो करेगा, इसका अपनी शक्तियों का उपयोग जो करेगा, जो उसके वहाँ पे उसके सहकारी होंगे, उसके सहायक होंगे, उसकी मंत्रिपरिषद होगी, उनके मदद से ही करेगा। वह राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख और विवेकधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय संवैधानिक का प्रमुख होता है। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। बट दोस्तों याद रखना कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, जो वास्तविक प्रमुख होता है वो तो मुख्यमंत्री होता है। सेम देश की तरह, जैसे देश में जो संवैधानिक प्रमुख हैं जो तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करता है कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आप वहाँ राज्यपाल लगा के मत आइएगा। वहाँ पे वास्तविक जहाँ पे भी लिखा आएगा मुख्यमंत्री जी आएंगे, और संवैधानिक जहाँ पे लिखा आएगा वहाँ पे राज्यपाल आएगा। जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल ही राज्य के विद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके सबके हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। जैसे देश में क्या होता है, जितने भी हमारे क्या कहते हैं सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोपरि कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। वैसे विश्वविद्यालयों के राज्य में जितने विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 3-4, इसमें से कौन से ये कौन गलत है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। राज्य का प्रथम नागरिक मैंने आपको शुरू में बताया था राज्यपाल होता है। तो आप मुझे देश का प्रथम नागरिक बताएंगे कमेंट करके कौन होता है। राज्यपाल की कार्य जो अवधि है वो कितनी होती है, और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये भी आता है कि राज्यपाल की कार्यावधि कितने वर्ष की है और इसे किस अनुच्छेद में दिया गया। उसमें आपको नीचे अनुच्छेद डिफाइन कर दिए जाएंगे बहुत सारे, आपको उसमें से करेक्ट लिखना पड़ेगा और कितने वर्ष तक की होती है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी के इच्छा प्रयत्न के अपने जो पद धारण है उसको करता है। मतलब आपको सरल भाषा में समझाऊं तो राज्यपाल की अगर वर्षों में पूछा जाए तो 5 वर्ष है। वैसे वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद प्रयत्न कभी तक भी अपने पद पे रह सकता है। मतलब कितने ही सालों तक रह सकते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं। 5 साल होने से पहले भी उन्हें निकाल सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि केवल राष्ट्रपति की इच्छा पर वो अपने पद पे 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे इस राज्य का राज्यपाल निकाल कर दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं, और या उसे उसी राज्य में लंबे टाइम तक रख सकते हैं। सारी जितना भी उनके पद धारण के समय उनको शपथ वगैरह दिलाई जाती है वो सब चीज़ें नीचे डिस्कस करूँगी। लेकिन इसमें ये है कि वो जितने समय तक भी काम करेंगे केवल राष्ट्रपति जी की इच्छा अनुसार करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल की योग्यता। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया, राज्यपाल की कार्यावधि 156 में दी गई है। और राज्यपाल की योग्यता, किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए वो इसमें दिया गया है। 157 से 158 जो आर्टिकल है उसमें डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए सबको पता। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी संवैधानिक पद के लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। वह अपनी आयु कितनी वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो चुकी हो। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनमें से जो राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक या उपक्रम के लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जो राज्यपाल के लिए चयनित होगा। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए। उसमें राज्य के विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। वह पागल
दिवालिया घोषित न किया जा चुके। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद है 155। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति की योग्यता की जो अनुच्छेद है वो कौन से अनुच्छेद में उनकी योग्यता के बारे में दिया गया है और कौन से अनुच्छेद में उनकी नियुक्ति के बारे में दिया गया और उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों सबको पता है कौन करता है, नहीं पता है चलो मैं बता देती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। ये कहा गया था कि प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। जो राज्यपाल जी हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा तो की जाती है, लेकिन वो अपने मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं भी बन गई थी उस टाइम पे। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। ये बोला गया था कि आज भी है कि कोई भी व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता जहाँ का वो निवासी है। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। ये भी बोला गया था कि जहाँ का भी आप उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उस टाइम पे उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। तो यह प्रथा 1957 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 के चुनाव में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या मुख्यमंत्री के से विचार विमर्श किए बिना भी आप किसी भी व्यक्ति को वहाँ का राज्यपाल बना सकते हो, जो राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद और अपने डिस्कशन पे उसको फाइनल कर देता है। तो 10वां पॉइंट है 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति के प्रयास इच्छा प्रयत्न से। अगर वो एक राज्य का है राज्यपाल है तो उसको वहाँ से दूसरे राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति की सहमति से। 7वें संशोधन 1956 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका की कितनी शक्तियाँ, मतलब राज्यपाल की जो कार्यकाली शक्तियाँ होती हैं वो कितनी शक्तियाँ होती हैं, उससे कितनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो उससे 4 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राज्यपाल के पास। कौन कौन सी? पहली होती है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, देन वित्तीय शक्तियाँ। उसके बाद 4 शक्तियाँ होती हैं और ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगी राज्यपाल की शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो आपको पता होना चाहिए 154 में, और उससे कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? 4 शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसे टॉपिक दिया जाएगा कि एक आपको अलग दे दिया जाएगा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, इसमें से एक आपको अलग दिया जाएगा। इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शक्ति नहीं है। ये 4 शक्तियाँ आपको याद होंगी तो आपको ईजिली डिफाइन करने में आप इजीली डिफाइन कर लोगे। ये सभी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करेगा। अपने और अपने जो भी उनके अधिकारी हैं, जो भी उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके ही अपनी इन शक्तियों का उपयोग वो करेंगे, साथ राष्ट्रपति की सहमति से। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और आता भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, बट वह मौत की सज़ा को क्षमा नहीं कर सकती है। मौत की सज़ा जो होती है उसको क्षमा करने के मामला उसके पास नहीं होता है, वो सीधे राष्ट्रपति जी के पास होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी का किसमें है क्षमादान की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत कोई भी राज्यपाल यदि उसकी नज़र में उसके राज्य की विधानसभा के में एंग्ल भारतीय की संख्या नहीं है तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके एंग्ल भारतीय समुदाय में से किसी एक व्यक्ति का नाम मनोनीत कर सकता है। मतलब जो एंग्लो इंडियन होता है, एक 70+1 आपको पता है कि विधानसभा की जितनी सीटें 70 हैं, +1 जो उसमें एक मनोनीत होता है जो एक एंग्लो इंडियन होता है, उसको राज्यपाल ही स्वीकृति करता है और वही उसको उसके पद पे हायर करता है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 333 में है दोस्तों। सेम ऐसी 331 में राज्यपाल की है, राष्ट्रपति जी की है, वो 2 एंग्लो इंडियन उसमें मनोनीत करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी नॉलेज है यहाँ राज्यपाल से लेके। अब राज्यपाल से लेके कुछ MCQs में मैंने तैयार किए हैं दोस्तों, जो आपको पढ़ना है, जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है वो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन से आते हैं। आर्टिकल कब बना, क्या बना, कौन सी शक्तियाँ उसको दी गई हैं, यही सारी चीज़ें आती हैं। तो राज्यपाल से रिलेटेड मैंने कुछ MCQs तैयार की हैं।
राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित होती है? दोस्तों सबको पता है राज्यपाल में। राज्यपाल ही वहाँ का सर्वश्रेष्ठ होता है राज्य का।